सिद्धांत? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये क्या होते हैं? हम सिद्धांत क्यों पढ़े? क्या सिद्धांत इतने जरूरी हैं? परमेश्वर ने तो हमें सिद्धांत कभी नहीं सिखाए। बाइबल में हमने कहाँ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है? बाइबल हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताती है। सिद्धांत उद्धार का रास्ता है। क्या आप जानना चाहते हैं? आइए देखें। शालोम दोस्तों, बाइबल आस्क हिंदी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम परमेश्वर के वचन से उन गहरी और सटीक बातों को सीखते हैं जिनका जानना इस अंत समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपका धन्यवाद कि आज आप यहां पर शामिल हो सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सिद्धांत शब्द सुना है? खास करके बाइबल में क्या आपने कभी शब्द को सुना है? पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिद्धांत शब्द एक नकारात्मक शब्द है, हमें सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए सिर्फ मसीह का ही अनुग्रह काफी है, यानी कि मसीह को जानना ही हमारे लिए काफी है। पर सिद्धांत क्या चीज है? बाइबल में सिद्धांतों का क्या काम है? बाइबल में किस मकसद या उद्देश्य से हम सिद्धांतों को पाते हैं? अगर आप बाइबल में पढ़ें व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय की 2 आयत में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, मेरा उपदेश मेहे किनाई बरसेगा। अगर आप NKJV यानी कि न्यू किंग जेम्स वर्जन और किंग जेम्स वर्जन दोनों को अगर आप पढ़ें, तो किंग जेम्स वर्जन जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करता है, माय डॉक्ट्रिन यानी कि मेरे सिद्धांत, और NKJV जो इस तरह से इस्तेमाल करता है, माय टीचिंग्स यानी कि मेरी शिक्षा। तो इसका मतलब है कि सिद्धांत वो मसीह की शिक्षा है, या उपदेश जो हम हिंदी में देखते हैं वो मसीह के सिद्धांत है, शिक्षाएं हैं। तो ये कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, ये सकारात्मक शब्द है। ये वो शिक्षाएं हैं, वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने अपने वचन में हमें सिखाई है। तो सिद्धांतों को सीखना, उनको जानना, इसका मतलब यह है कि हम मसीह की शिक्षा को सीख रहे हैं, मसीह के सिद्धांतों को सीख रहे हैं, मसीह के उपदेशों को सीख रहे हैं। एक मसीह होने के नाते हमें वचन को गहराई से पढ़ना बहुत जरूरी है। हम सिद्धांतों को क्यों पढ़े? हमें क्यों पढ़ना चाहिए सिद्धांतों को? इसीलिए कि हम मसीह की उन शिक्षाओं को उन्होंने कैसे हमसे कही है उस बारे में जान सके। एक और आयत अगर आप बाइबल में पढ़ें, मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 28 आयत में, वहां पर भी उपदेश शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स और टीचिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें जरूरी है मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दोस्तों, कि हम सिद्धांतों को सीखें। ये सिद्धांत क्या हैं? ये वो सिद्धांत है जो हमें मसीह के प्रेम के बारे में, मसीह की मोहब्बत के बारे में, परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर कैसे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कैसे यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी, क्यों उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी, इन सब बातों के बारे में सिखाते हैं। एक और आयत 2 यूहन्ना उसकी 1:9 कहती है, मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी और पुत्र भी। जो शिक्षा में स्थिर रहता है, जो सिद्धांतों में स्थिर रहता है, तो हमें सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है? जैसे कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, या फिर अगर कोई और सिद्धांतों की अगर मैं बात कहूं, सब्बत का सिद्धांत, अगर मैं कहूं कि हम एक परमेश्वर या त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, पवित्र शास्त्र क्या है, ये सब सिद्धांत हैं। लोग इसके बारे में जानते हैं, पर वो इसकी गहराई में नहीं जाते हैं कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। मत्ती उसका 15 अध्याय उसकी 7 से 9 तक जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं, लेकिन वो जो मनुष्य की शिक्षाएं हैं उनको धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, उनको टीचिंग्स या डॉक्ट्रिन करके सिखाते हैं। तो हमें चाहिए कि मनुष्य के सिद्धांतों को नहीं, मनुष्य के धर्मोपदेशों को नहीं, पर मसीह की शिक्षा को सीखें, मसीह के सिद्धांतों को सीखें। मसीह के क्या सिद्धांत हैं, मसीह की क्या शिक्षाएं हैं, ये हम निरंतर परमेश्वर के वचन में सीखते चले जाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के उन सिद्धांतों को हम सीखें जो मसीह हमें सिखाना चाहते हैं?
क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि जो पवित्र स्थान की सेवकाई है उसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया का भंडारीपन बनाया है, हमें भंडारी रख छोड़ा है? क्या आप इसका मतलब जानते हैं? सब्बत के सिद्धांत का क्या मतलब है? हम एक परमेश्वर या त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। जब हम सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तब हम परमेश्वर के वचन की उन गहरी बातों को सीखते हैं। मेरे प्यारों, अपना ध्यान उन सिद्धांतों पर लगाएं जो यीशु मसीह ने अपने वचन में रख छोड़े हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष और बरकत दे। जब हम इन सिद्धांतों को सीखते हैं, वो सिद्धांत, वो शिक्षाएं जो मसीह ने अपने वचन में हमें सिखाई है। अगर हम सीधा कहें कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं और मैंने उत्पत्ति भी पढ़ ली है, प्रकाशित वाक्य पढ़ लिया है, मती पढ़ ली है, मलाकी की किताब पढ़ ली है, ये सारी पुस्तकें मैंने ना जाने कितनी बार पढ़ ली है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी भी आप मसीह के सिद्धांतों को नहीं जानते, मसीह की शिक्षा को नहीं जानते, चाहे आपने कितनी बार उसको पढ़ लिया हो। हमें उसको पढ़ना नहीं है, हमें उसका अध्ययन करना है। अगर हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है तो हमें सिद्धांतों का अर्थ मालूम होना चाहिए। अगर हमें सिद्धांतों का अर्थ मालूम है तब हम परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के उन सिद्धांतों का अध्ययन करें और उन्हें सीखें कि परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। इस आखिरी समय के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपने वचन में क्या रख छोड़ा है। आप बने रहें परमेश्वर के वचन में, हमारे साथ बने रहें। यूं ही हम आपके लिए और वीडियो लेते आते रहेंगे जहां पर आप बाइबल से और भी आश्चर्यजनक तथ्यों को सीखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष और बरकत दे और अपने सिद्धांतों में आपको बनाए रखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ साझा करें, इसको लाइक करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये संदेश पहुंच सके और वो आपकी तरह आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे।